वृत्त। तो देखिए पहले फॉर्मूला समझाते हैं और फॉर्मूला फिर आप लोग याद रखिएगा, गड़ाइएगा तो फिर सुनाएंगे। देखो ये हमारा सर्कल यानी कि वृत्त हो गया। अभी नोट कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र से, तो केंद्र से ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या r। केंद्र से जो दूरी है क्या कहलाता है? त्रिज्या r। और ये पूरा अगर एक पार से दूसरे पार तक अगर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है। तो व्यास की एक खासियत यह है कि वह यहां से यहां गुजरेगा केंद्र हो करके। देखिए बिना केंद्र हुए भी गुजर सकता है क्या? यस सर। तो क्या ये व्यास होगा? नहीं। ये व्यास नहीं होगा। फिर ये क्या होगा? इसका नाम चाप। जी नहीं, जीवा। जीवा इसको क्या कहते हैं लोग? नीचे वाला चाप है वो जीवा। ये भी क्या है? जीवा। अब अगर हम इस ए बी इस जीवा की बात करें तो ये जो आप गोलाई वाला भाग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप। चाप कहते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए तो जीवा बड़ा होगा कि चाप बड़ा होगा? चाप बड़ा होगा। नहीं, चूंकि ये घूम के गए हैं ये बड़ा होगा। तो यह हो गया जीवा और यह हो गया चाप। सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? सबसे बड़ी इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सर? व्यास। तो निश्चित सी बात है, यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहां जब हम पहुंचेंगे तो ये सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ी जीवा कौन है? व्यास। जो व्यास है वह सबसे बड़ी जीवा है। फिर इससे ऊपर जाइएगा तो फिर ये छोटा होने लगेगा। ठीक है। तो व्यास जो है वो कहां से? केंद्र से होकर गुजरेगा और त्रिज्या का 2 गुना होगा। त्रिज्या इतना बड़ा है तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा इधर है। तो त्रिज्या से कितना गुना बड़ा हो गया? 2 गुना। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा? और अगर व्यास आपका 20 है तो त्रिज्या 10। ठीक है। तो व्यास समझ गए, त्रिज्या समझ गए, जीवा समझ गए और चाप समझ गए। अब आते हैं हम फॉर्मूले पे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है। इस वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त के अंदर का ये जो इस सतह है, ये जो बीच का जगह है, ये जगह कितना जगह होगा ये निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? स्क्वायर होता है। याद रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके साथ एक और बात याद रखना है आपको मेरी तरफ से, ये यदि r का मान 7 हो तो क्षेत्रफल 154 होगा। याद रखिएगा। इससे क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग आराम से बनाएंगे, बिना पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल किए बनाएंगे। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने कहा कि अगर r 7 हो तो हमें ये बात याद रखनी है क्षेत्रफल कितना होता है? 154 होता है। अब आता है वृत्त का परिधि। परिधि का मतलब हो गया ये वाला कितना लंबा है, ये गोलाई कितना लंबा है, दोनों में अंतर है। क्षेत्रफल हो गया अंदर का भाग, ये अंदर में जगह कितना है, और परिधि मतलब बाउंड्री। ठीक है। तो ये बाउंड्री कितना होगा? तो ये होता है 2 पाई r होता है। यहां भी आपको यही याद रखना है कि यदि r का मान 7 हो तो जो परिधि होता है वह 44 होता है। ठीक है। ये बात भी अलग से आप याद रखिएगा। 2 बातें, वृत्त का क्षेत्रफल समझ गया, वृत्त की परिधि समझ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा? एक मिनट आते हैं फिगर नहीं करना है। वीडियो भेजे ना सर। हम जब कहेंगे तब उतारना है, उतारने के लिए हम मौका देंगे, अभी समझते चलिएगा। अब आ जाइए कि ये अगर वृत्त है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतना दूर तक हमसे पूछे वृत्त का क्या करते? आधार। तो इसका नाम क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त नहीं? तो बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको बतलाना होगा या आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं?
ठीक है, आप बताइए कितना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल? 2 पाई आर स्क्वायर। आप बताइए कितना होगा? 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या बात है, मजा आ गया। बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है। पूरे वृत्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त का कितना है? सीधा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। नहीं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ध्यान रहेगा। तो हम 2 वृत्त लेते तब कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। हम 2 थोड़ी लिए हैं, उसको क्या किया? काट के आधा कर दिए हैं। जैसे एक आदमी मान लीजिए 80 किलो का, आधा पर से उसको काट देते तो कितना किलो? वही बात है, पूरा वृत्त है पाई आर स्क्वायर, आधा पर से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब आइए परिधि, अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा? +2 जी नहीं, परिधि कितना होगा? परिधि इसको बोलते हैं। तो बोलिए, पूरा गोल था तब कितना था? 2 पाई आर। तो 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो जाएगा? ठीक है। जैसे कोई आदमी फीता रख के नापा यहाँ से यहाँ, मान लीजिए पूरा नाप का आया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ आधे पर से काट दिए तो आपको तो पता चल रहा है कितना होगा? कितना होगा? अरे टोटल 100 था तो इतना कितना होगा? 50 होगा। तो टोटल अगर 2 पाई आर होता है, परिधि 2 पाई आर है, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा? पाई आर। ठीक है। अब अर्धवृत्त का परिमाप बात करते हैं। तो परिमाप का मतलब होता है जहां से शुरू हुए हैं घूम के वहीं पहुंच जाना होगा। तो अगर हम यहां से शुरू करें तो यहां से ऐसे घूमते हुए नापते हुए यहां तक आ गए, कितना हुआ ये वाला? बोलिए, यहां से ऐसे नापते हुए यहां तक आ गए, कितना हो जाएगा? पाई आर होगा। कोई दिक्कत? यहां से यहां नापिए। अब यहां से यहां, तो आपको पता है कि केंद्र से ये कितना है? आर है। यहां से यहां हो गया आर, और फिर यहां से यहां भी है आर, तो यहां से यहां कितना हो गया? 2 आर। तो यहां से यहां हो गया पाई आर, और फिर यहां से यहां हो गया 2 आर। तो इसी में 2 आर क्या कर देंगे? तो अर्धवृत्त का मामला क्लियर है? यहां तक में कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक। अब आ जाते हैं सेक्टर की बात। जैसे यह हो सकता है कि कोई वृत्त है, अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग जान रहे हैं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इतना कर दें ऐसे, ठीक है, अब का फॉर्मूला होगा नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इतना ही दूर का क्षेत्रफल निकालना है, इतना दूर का। तब क्या करेंगे? इसका नाम है हाँ, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिए, पाई आर स्क्वायर किसका होता है? टोटल का। अच्छा, ये पता है कि टोटल कोण कितना होता है? यहाँ केंद्र पर टोटल कोण 360 डिग्री, केंद्र पर टोटल 360 होता है। तो इसके साथ में हम करेंगे, और अच्छा ये वाला मान लिया कि हमने आपको दे दिया 60 डिग्री, नहीं, या चलिए हम थीटा लिख देते हैं, ये कोण, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री। नहीं, मतलब पूरे का जौन सा भाग होगा वही होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है। अब ये आ जाइए, इसका नाम क्या है? इसका नाम यहां से है चाप। तो त्रिज्या खंड का
चाप। तो बोलिए पूरी गोलाई कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होती है। पूरी गोलाई 2 पाई आर होती है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा बटा 360। क्या निकल गया? 4 निकल गया। क्लियर है? यहां तक में किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अब आप नोट करना चाहेंगे तो चलिए करिए नोट। चलिए अब एक और चीज आपको सिखाते हैं सवाल बनाने से पहले, ठीक है? कैसे देखिए, सवाल है कि किसी वृत्त, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है? क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है मुझे? क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? सर 60 त्रिज्या वाला 154 होता है, तो उसका थोड़ा और कर देंगे। कितना आएगा बोलिए? जो जैसे निकाल सकते हैं वैसे निकाल के बताइए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपने ये बताना कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 308। अपना अपना तरीका से निकालिएगा, किसी का सुन के मत निकालिएगा। 308। ओके, जिनको जो तरीका लगता है वो उससे निकालिए, 308। ठीक है? सबको 308 आ रहा है। आप बोलिए। हाँ ठीक है। बहुत अच्छे। आपको कितना आया? मेरा तो इसे निकालते रहते हैं। आपको आया क्या? आपको 616 आ रहा है, आपको भी 616 आ रहा है, इनको भी 616 आ रहा है, ठीक है? हाँ 616 हो रहा है, देख लीजिए आपका, लेकिन 616 देख लीजिए। तो चलिए 1 2 3 लोगों को 616 और आप लोगों का है 308, ठीक है? अब देखते हैं, बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है? 14 गुना 14। 7 ये कटेगा 22 दूनी 44 गुने 14। 14 चौके 56 का 6 5 14 56 5 56 5 61। कितना आ गया? 616, ठीक है? 308 उनका आ गया जो अपने से बुद्धिमान बने थे, ठीक है? बिना मेरे कहे, ठीक? तो ऐसे कैसे हुआ? आप तो बोले कि आप बोले कि 7 रहेगा तो 114। हम क्या बोले? उसको याद रखिएगा बोले हैं। हाँ। और क्या बोले हम? याद रखने के अलावा सर इसके पहले भी बोले थे ना कि जब त्रिज्या 7 रहेगा तो ये क्षेत्रफल 154 गुना, और जब त्रिज्या डबल होगा तो क्षेत्रफल भी डबल हो जाएगा। अच्छा हाँ सर, आप ऐसा बोल दिए हम। नहीं सर, ऐसा नहीं बोले। बोले थे कि जब वो डबल होगा वो भी डबल होगा, वो डबल होगा। अच्छा, ऐसा नहीं बोले। नहीं क्षेत्रफल स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा। अभी याद आया आपको? कुछ भी बोलते हैं, क्षेत्रफल किस हिसाब से चलता है? स्क्वायर के हिसाब से। ये बात कहा था हमने। तो बोलिए 7 का कितना होता है? 154। जी। 7 का क्षेत्रफल 154 होता है, हमने कहा याद रखिए। अब बोलिए यहाँ पर हमारे सवाल में त्रिज्या कितना दिया है? बोलिए कै गुना है? 2 गुना। त्रिज्या 2 गुना, तो क्षेत्रफल कै गुना होगा? 4 गुना होगा। तो आपको 154 में 4 से गुना करना है। करिए 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 5 चौके 20 और 21 का 1 हाथ में रहा 2, 4 और 2 6 आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक, अरे बहुत बड़ा मिस्टेक है। पूरा आंसर ही गलत हो गया था। दुगना जो मतलब 44। ये बात याद रखना है। 44 वाला काम है, अभी हम क्षेत्रफल पूछे हैं, ठीक है? क्षेत्रफल क्लियर मतलब है? सर त्रिज्या जे गुना बढ़ेगा, क्षेत्रफल उसके स्क्वायर के हिसाब से जी बढ़ेगा। हाँ, ये 154 का स्क्वायर कर देते, 2 बार गुना कर देता हुआ 154 का 4 गुना आपको करना था, ना कि 2 गुना। आप लोग दुगुना भी करते, आपको आ गया कितना? 300। सर 154 का स्क्वायर करेंगे तो तब नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। 154 का स्क्वायर क्यों कीजिएगा?
हमने कहा कि 7 होता है तो 154 होता है, ये 14 है, क्या गुना है? दो गुना। तो जब भुजाएं 2 गुनी होंगी तो क्षेत्रफल 4 गुनी होगा। ऐसा कहा था ना, तो इसलिए कितना 4 गुना करना है आपको, 154 का 4 गुना करना है। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा सोचिएगा तो कुछ नहीं होगा, कंफ्यूज होते रह जाइएगा अपने से। आप जो उसमें बताए हैं, हम जो बताए हैं उतना ही याद रखना है। हाँ, उसमें भी यही बात बताई है। उसमें स्क्वायर बोले थे। आपके कहने से नहीं ना मान लेंगे, 15 साल से हम यही बोल रहे हैं, स्क्वायर कैसे बोल देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप अपने मन से कुछ भी समझ लीजिएगा तो थोड़ी ना समझेंगे हम। बेटा दे चलिए, रेडी? आ गए, कुछ दिनों सावधान हो गए। आगे बढ़े। अब आते हैं, देखिए इसी का 14 सेंटीमीटर ये दिया है, इसके त्रिज्या 14, तो अभी तो क्षेत्रफल का बात हो गया। अब हम लोग किसका बात करेंगे? परिधि का, कि परिधि कितना होगा। ठीक है, तो परिधि के संदर्भ में देखिए, आपको क्या कहा था कि अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। एक और बात देखिएगा आप लोग, क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में लिखाता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल ऐसे लिखाता है। उससे भी आप याद रखिए कि उसको हमको स्क्वायर के हिसाब से चलाना है, लेकिन परिमाप किस में लिखाता है? सेंटीमीटर में ही या स्क्वायर में? सेंटीमीटर में। मतलब अगर ये 14 सेंटीमीटर दोगुना है तो याद रखिएगा, इसको स्क्वायर के हिसाब से मत चलाइएगा, ये दोगुना ही होगा और ये होगा 88 सेंटीमीटर। याद रहेगा? जितना गुना त्रिज्या को करेंगे परिधि उतना ही गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर के हिसाब से। सर अभी आप बोले ना स्क्वायर के हिसाब से, अभी आप क्षेत्रफल के संदर्भ में बोल रहे हैं ना कि क्षेत्रफल परिधि जितना गुना होगा उसका स्क्वायर के हिसाब से क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो किसका स्क्वायर कर रहे हैं? 154 का स्क्वायर कर देने के लिए कह रहे हैं? नहीं सर, अब हम समझ गए, अब हम समझ गए। आप कुछ नहीं समझे, आप अपने आप को खाली कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं अब हम समझे, हम बताइए किसका स्क्वायर करने के लिए कह रहे हैं आपको? नहीं। हाँ। ये 7 का 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का तो स्क्वायर तब से हम यही तो कह रहे हैं, आप अपने मन से क्या सोचे? नहीं, हमको लगा ना स्क्वायर तो इधर जो आ रहा है ना उसका स्क्वायर कर देना है, और ये 2 हम गुना, बार बार कह रहे हैं 2 गुना हुआ है तो इस 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो करना है। अगर 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9 गुना। तो वो 9 गुना भागेगा। हाँ, 9 से गुना और इधर 4 होगा तो 4 का स्क्वायर 16 गुना। हाँ, यही बात हम सबसे कह रहे हैं और हमेशा से यही कह रहे हैं। नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी कुछ कह रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में अगर पहले से कुछ बैठा हुआ है तो हम उसी नजरिए से उसको क्या करते हैं, सोचते चले जाते हैं। इस चक्कर में भी होता है ऐसा। आगे बढ़े तो चलिए, अब हम सवाल करते जाते हैं। बोलिए, वृत्त की त्रिज्या 35 है, आपको बताना है परिधि कैसे लिखेंगे, कितना गुना कितना? कोई भी, सारे लोग बोलिए। सर परिधि इसका होगा 2 पाई, 2 पाई आर काहे के लिए करने जाएंगे? 2 पाई आर से तो निकल ही जाएगा, 2 गुने 22/7 गुना 35 से तो निकल ही जाएगा। लेकिन हमें क्या था, 7 से बोलिए कितना गुना है? 5 गुना। तो परिधि जो होगा वो कै गुना होगा? 5 गुना। तो 44 का 5 गुना हो गया 220 आंसर। पूरा 2 पाई आर करने से बच गए। 2 पाई आर लीजिएगा तो आप यही पहुंचिएगा। 7 से क्या गुना है?